हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेक्नो चार्ट्स यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम कंप्लीटली मूविंग एवरेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मूविंग एवरेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है जो मैं अपने चार्ट में लगाता हूं, जिससे आपको एक स्टॉक का एवरेज प्राइस पता चलता है। नाउ बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ मूविंग एवरेजेस, दैट इज मेजर टू टाइप्स ऑफ मूविंग एवरेज, दैट इज द ईएमए, दैट इज द एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और दूसरा होता है सिंपल मूविंग एवरेज, दैट इज एसएमए। नाउ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो होता है वो एक फास्टर मूविंग एवरेज होता है, बिकॉज इट गिव्स मोर वेटेज टू द रिसेंट डेटा। अगर समझो, अगर हम 21 ईएमए का इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली अगर हम 21 ईएमए का इस्तेमाल करते हैं तो वो लास्ट रिसेंट प्राइसेस को ज्यादा वेटेज देगा, और जो स्टार्टिंग के जो प्राइसेस रह गए उन प्राइसेस को वो कम वेटेज देगा। नाउ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस आर यूज्ड फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, और जो सिंपल मूविंग एवरेजेस होते हैं वो बेसिकली लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए यूज होते हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा मूविंग एवरेजेस का। नाउ उसके बाद आता है सिंपल डिफरेंस बिटवीन द एसएमए वर्सेस द ईएमए। नाउ सिंपल मूविंग एवरेज आर स्लो मूविंग एवरेज एंड दे आर अ स्मूदर एवरेज। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो मैंने कहा कि फास्टर मूविंग एवरेज है, दे एलिमिनेट मोस्ट फेकआउट्स। बेसिकली सिंपल मूविंग एवरेज बहुत स्लो चलते हैं, इसलिए फेकआउट्स के चांसेस बहुत कम है, ये बहुत स्लो चलते हैं, और ये एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए काम आते हैं। एंड these are useful in less volatile markets. Comparatively, I prefer to use exponential moving average because these are responding faster to the price movements here, right? तो इसके बाद में आता है मेजर सबसे इंपॉर्टेंट 21 EMA. Now, why 21 EMA? 21 EMA is one of the most moving averages that calculates the average price of the stock in the last 21 days. तो अगर लेट्स से अगर मैंने 5 EMA का इस्तेमाल किया है, राइट, 5 EMA में लास्ट 5 दिन का जो एवरेज प्राइस रहेगा वो कैलकुलेट करेगा और वो प्लॉट करते जाएगा। तो अगर स्टॉक प्राइस, ये आपका मूविंग एवरेज है, ये मूविंग एवरेज अगर अप ट्रेंडिंग में है और स्टॉक का प्राइस अगर इस मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड हो रहा है, बेसिकली अगर इस मूविंग एवरेज की प्राइस ऊपर ट्रेड हो रहा है, दैट मीन्स द स्टॉक इज इन एन अप ट्रेंड। अगर मूविंग एवरेज डाउन ट्रेंड में है, दैट मीन्स द स्टॉक इज इन अ डाउन ट्रेंड एंड वी विल कॉल दैट एज अ डाउन ट्रेंडिंग पीरियड। नाउ अगर एक कोई भी स्टॉक 21 ईएमए के बहुत दूर चला जाता है, लेट्स से कि ये स्टॉक मेरा 100 रुपए पे चल रहा है और मूविंग एवरेज उसका 90 के आस में है या 85 के आसपास में है, तो स्टॉक की जो वैल्यू है वो मूविंग एवरेज से 15% दूर है। उस केस में बेसिकली एक स्टॉक हमेशा मूविंग एवरेज के पास में चिपक के वापस ट्रेड करने लग जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, जैसे कि अमर राजा बैटरी। तो अमर राजा बैटरी में अगर हम देखेंगे तो स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, और ब्यूटीफुली जो रेड लाइन है वो हमारी 21 ईएमए की लाइन है। तो 21 ईएमए पे बार बार ये रेजिस्टेंस लेता है, बार बार रेजिस्टेंस लेता है, फिर से पुल बैक करता है, इट अगेन फॉल्स डाउन। सेम टू सेम चार्ट अगर हम देखेंगे तो ये है पिट्टी इंजीनियरिंग। नाउ पिट्टी इंजीनियरिंग में अगर हम देखेंगे, कोई भी एक ट्रेंडिंग स्टॉक होता है वो हमेशा 21 ईएमए के ऊपर ही ट्रेंड करता है। तो एक स्टॉक में आपको हमेशा एंट्री लेते टाइम पे यही देखना है कि वो 21 ईएमए के ऊपर रहना चाहिए हमेशा, राइट। अब ये है एडीएफ फूड्स का स्टॉक, जहां पर स्टॉक कंप्लीटली साइडवेज चल रहा है और कंसोलिडेशन का पीरियड है, राइट। नाउ यू कैन यूज दिस सिंपल ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम टू बाय एंड सेल स्टॉक्स। इट हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई रिवर्सल इन द ट्रेंड। तो अगर हम देख रहे हैं, राइट, इधर हमने देखा बेसिकली कि कैसे स्टॉक का प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे आने के बाद में कैसे नीचे गिर गया। तो 180 के आसपास मूविंग एवरेज था और इधर से स्टॉक नीचे गिरा है, राइट, इधर से स्टॉक नीचे गिरा और वापस से उधर से स्टॉक नीचे गिरते गया। तो it helps you to identify reversals in the trend and it works very well in trending market and trending stocks. तो अगर मार्केट साइडवेज है बेसिकली, और अगर आपको बाइंग करना है, तो ये अप ट्रेंडिंग वाले मार्केट में ही सबसे अच्छा काम करता है। डाउन ट्रेंडिंग वाले स्टॉक्स में ये आपको आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। अगर आपको शॉर्ट पोजीशन लेनी है तो आइडियल प्लेस टू सेल अ स्टॉक इज व्हेन द स्टॉक हैज मूव्ड 15% अवे फ्रॉम द 21 ईएमए। तो अगर 15 से 20% अगर स्टॉक एक ही झटके में चला जाता है, तो मोर प्रोबेबिलिटी यही है कि स्टॉक हमेशा 21 ईएमए के पास में ही वापस आकर ट्रेड करेगा। तो यूजिंग 21 ईएमए हमने इसमें एक ट्रेड ली थी जहां पर स्टॉक 21 ईएमए के पास आ रहा था, सपोर्ट ले रहा था, एंड देन इट वाज बाउंसिंग बैक। 21 ईएमए के पास आ रहा है, स्टॉक में 10% का मूवमेंट आ रहा है, अगेन इट इज बाउंसिंग बैक। तो ऐसा कर करके 4 से 5 बार इस पर्टिकुलर स्टॉक में हमने ट्रेड ली थी। बहुत पुरानी बात है ये बेसिकली, राइट। तो कार्बोरेंडम यूनिवर्सल में भी ऐसा ही हुआ था कि बार बार वॉल्यूम ब्रेकआउट आ रहा है, स्टॉक ऊपर जा रहा है 15%, देन इट स्टॉक इज पुलिंग बैक, वापस से 15% ऊपर जा रहा है, वापस से पुल बैक कर रहा है। तो ये ऐसा जरूरी नहीं है कि स्टॉक अगर 15% चला गया ऊपर तो वो हमेशा गिरना ही है, बट प्रोबेबिलिटी यही है कि मीन रिवर्जन थ्योरी यही बोलती है कि एवरीथिंग कम्स बैक टू इट्स एवरेज प्राइसेस। तो अगर हम अडानी पावर का चार्ट देखेंगे
तो अगर आपने मूविंग एवरेज के पास में एंट्री ली है तो इट इज एन ओके एंट्री, बट अगर आप इधर कहीं रैंडमली एंट्री लोगे तो डेफिनेटली द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसेस विल इंक्रीज मच हायर इन योर केस। तो पीएनबी हाउसिंग में देखेंगे कि कैसे इधर अगर आपकी एंट्री होती थी ये वाले प्राइस पे तो आपको एक अच्छी एंट्री अपॉर्चुनिटी मिलती थी। क्यों? हमेशा आपको जब भी स्टॉक में एंट्री लेना है तो आपको एक रेजिस्टेंस मार्क करना है, रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे आपको एंटर करना है, राइट? और ये एंटर करोगे तभी आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। नाउ इसके 21 ईएमए के बाद में आता है 50 ईएमए, 100 ईएमए, जो सिमिलर यूज के लिए आता है। 50 ईएमए आप शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे पोजिशनल स्टॉक्स हो गया, 6 से 1 साल, 6 महीने टू 1 साल की ट्रेडिंग करना है तो अगर आप तब आप 50 ईएमए का इस्तेमाल कर सकते हो। 200 ईएमए बेसिकली एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड ऑफ द स्टॉक बताता है कि एक जनरल सिनेरियो है कि अगर स्टॉक 200 ईएमए या एसएमए के ऊपर चल रहा है दैट मींस द लॉन्ग टर्म ट्रेंड ऑफ द स्टॉक इज बुलिश। अगर स्टॉक 200 ईएमए के नीचे चल रहा है तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड ऑफ द स्टॉक इज कंसिडर्ड एज बेरिश। अगर आप एक सिंपल रूल बना लेते हो कि कोई भी स्टॉक को मैं नहीं खरीदूंगा जो 200 ईएमए के नीचे है, तो इससे आपका काफी सारा पैसा बच सकता है। तो अमर राजा बैटरी का चार्ट देखेंगे, जैसे 200 ईएमए के नीचे ये स्टॉक नीचे गिरा और कंटिन्यूअसली इस स्टॉक से इस ईएमए से रेजिस्टेंस लेके बार बार कंटिन्यूअसली नीचे गिर रहा था। तो मेनी पीपल आई नो कि उन्होंने अमर राजा बैटरी में इन्वेस्ट किया था और 4-4 साल तक उनका इन्वेस्टमेंट डेड ही पड़ा है। तो ऐसे स्टॉक्स में एंटर ना ही करें जहां पर आपका 200 ईएमए एक डाउन ट्रेंड में हो या साइडवेज में चल रहा हो। ऐसे स्टॉक्स में एंटर करना है जहां पर मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक प्राइस चल रहा हो। अब देखिए कि मूविंग एवरेज के ऊपर जैसे ही स्टॉक प्राइस क्लोज करता है, देखिए 200 ईएमए के ऊपर क्लोज करा है और अपसाइड ऑफ 55% इन 12 मंथ्स, राइट? तो ये है ब्यूटी मूविंग एवरेज की, जिससे आपको ट्रेंड रिवर्सल का भी पता चलता है कि 200 ईएमए के ऊपर नीचे ट्रेड कर रहा है तो क्या उस पोटेंशियल है उस पर्टिकुलर स्टॉक में, राइट? तो अगर कोई भी स्टॉक में मार्केट करेक्शन के बाद में 200 ईएमए के ऊपर जाता है, जैसे नवीन फ्लोरिन में, तो इसमें देखिए कि मार्केट करेक्शन के बाद में 2020 में 200 ईएमए के ऊपर चला गया और उसके बाद से 400% की रैली है और कभी वो स्टॉक 200 ईएमए को टच नहीं करा, राइट? एंड इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेसिकली ऑन द चार्ट। जैसे कि हम इधर देख सकते हैं नवीन फ्लोरिन में पुल बैक करता है, सपोर्ट लेता है एंड इट अगेन मूव्स अप, राइट? तो ये है बेसिकली ब्यूटी ऑफ द 200 ईएमए ऑन द डेली टाइम फ्रेम। हम इसको वीकली टाइम फ्रेम पे जनरली इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम में बहुत ही लॉन्ग टर्म 200 ईएमए अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे यूज करोगे तो वो 4 साल का आपको एवरेज प्राइस बताएगा, जो जनरली यूजफुल नहीं होता है, राइट? तो मल्टीबैगर स्टॉक्स, जैसे कि अगर आप ऐसे स्टॉक्स को हटा देते हो जो वीकली टाइम फ्रेम में भी मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, तो आपका काफी सारा लॉस जो है वो बच सकता है। एंड ऐसे स्टॉक जहां जो मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, जैसे यस बैंक में देख लीजिए कि मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो ऑलमोस्ट 500-600% की रैली आई और मूविंग एवरेज के नीचे आने के बाद में स्टॉक गिर चुका है 99%, राइट? तो यही डिफरेंस है एक मूविंग एवरेज का, जिससे आपको पता चलता है बेसिकली लॉन्ग टर्म ट्रेंड रिवर्सल्स इन अ स्टॉक। अगर आपको मूविंग एवरेजेस के बारे में और जानना है और अगर स्विंग ट्रेडिंग में आपको अगर एंटर करना है, जहां पर मैं मेरे 4 फेवरेट सेटअप बताने वाला हूं, आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट्स, वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न, फ्रेश स्टेज 1 ब्रेकआउट्स और टाइट बेसिस नियर 21 ईएमए, जो हमारी 21 ईएमए की स्ट्रैटेजी है। तो हम बेसिकली एक मेगा वेबिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जहां पर 7 to 8 सेशंस होने वाले फ्रॉम May 4 to May 12, जिसका टाइम होने वाला है 2 से 4। बेसिकली ये आफ्टरनून है 2 to 4 PM, Saturdays and Sundays only, and the language is English language. 4,000 rupees is the fee for the webinar, for which the recording will also be provided. अगर आपको इस वेबिनार में ज्वाइन करना है तो पेमेंट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो आपको दिखेगा स्विंग ट्रेडिंग सीरीज का पेमेंट लिंक। साथ में अगर आपको व्हाट्सएप का अगर कुछ क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो ऑन दिस रजिस्टर्ड नंबर हियर, एंड फॉर एनी क्वेरीज यू कैन मैसेज मी और यू कैन पुट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आपको ये पीडीएफ का लिंक चाहिए तो कमेंट सेक्शन में पीडीएफ करके लिख के आपको टाइप करना है और साथ में टेलीग्राम में ज्वाइन करना है, जहां पर मैं टेलीग्राम में इस लिंक को अपलोड करने वाला हूं। थैंक यू, हैव अ ग्रेट वीकेंड।